नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे कि महिलाएं को कौन से गहने नहीं पहनने चाहिए। शादीशुदा औरतें भूल कर भी ना पहने हैं गहने, वरना हो जाएंगे पति कंगाल। दोस्तों, महिलाओं के लिए श्रृंगार करना बहुत ही जरूरी होता है, जिसके लिए स्त्रियां कई चीजों का प्रयोग करती है, जिसमें गहने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ गहने गहने भी ऐसे होते हैं जिन्हें महिलाओं को विवाह के बाद भूल कर भी नहीं पहनना चाहिए, वरना उसके पति को अनेक दुख और कष्ट उठाने पड़ सकते हैं। यहाँ तक कि पति की मृत्यु होने की भी संभावनाएं रहती हैं। इसी के साथ कुछ ऐसी गलतियां हैं जो महिलाएं आम तौर पर करती हैं और जो कि उनके घर के बर्बादी का कारण बनती हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। शास्त्रों के और पुराणों में ऐसा बताया गया है कि महिलाओं के साग श्रृंगार करने से उसके पति के भाग्य में वृद्धि होती है। और दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि हर सुहागन महिला के लिए उसका मंगल सूत्र, माथे पर सिंदूर और हाथों में चूड़ियां, इन तीन चीजों का बहुत ही महत्व होता है, जिसका अगर महिला अच्छे से इस्तेमाल करे तो उसका पति धनवान बन जाता है। अगर कोई महिला अपने पति के नाम से श्रृंगार करती है तो उसके पति की आयु लंबी होती है और उसका भाग्य भी चमकता है। लेकिन अगर वह अपने श्रृंगार में कुछ ऐसे गहने पहन लेती है जिसे वस्तु और पुराणों के अनुसार बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता, तो उसके पति का भाग्य खराब हो जाता है। तो आइए जानते हैं कौन से है वह गहने जिसे सुहागन महिलाओं को भूल से भी नहीं पहनने चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को लाइक करके और अपने चैनल सरिता टिप्स वास्तु टिप्स को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी की हाजिरी जरूर लगाएं। नंबर 1। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में कान छेदन संस्कार के बारे में यह बताया गया है कि किसी भी कन्या का कान छेदन संस्कार तभी करना चाहिए जब उसकी आयु किसी विषम संख्या में हो, जैसे कि 3 साल, 5 या 7 या 9 या फिर 11 साल, किसी तरह से आगे बढ़ती हुई वर्षों में हो जाना चाहिए। इसी के साथ इस बात का भी यह ध्यान रखें कि कन्याओं का जब कान छेदा जा रहा हो तो पहले उसका बायां कान छेदना चाहिए। कन्या का पहला बायां कान छेदा ऐसा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसी के साथ शास्त्रों में बालिकाओं के बारे में बताया गया है कि अगर बालिकाओं की नाक छेदनी हो तो उसकी बाईं तरफ की नाक को छेदना चाहिए। बालिकाओं की दाईं तरफ की नाक को कभी ना छेदे। ऐसा करने से कन्या को दोष भी लग सकता है और उसके कुंडली ग्रह खराब हो सकते हैं, तो कई शारीरिक और बीमारियां भी लग जाती हैं। हर कन्या को अपने कान और नाक अवश्य छिदवाने चाहिए, क्योंकि इससे उनकी बुद्धि और शक्ति में वृद्धि होती है और माता लक्ष्मी की कृपा भी उस पर सदैव बनी रहती है। इससे उनके कुंडली दोष भी नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं कि स्त्रियों और कन्याओं को कान में कौन से कुंडल बिल्कुल भी नहीं पहनने चाहिए, जिससे उन्हें बहुत बड़ा पाप लगता है। दोस्तों, बाजार में कई तरह के कुंडल मिलते हैं, जिसमें से कई सारे नकली धातु से बने हुए होते हैं, जिन्हें कई माताएं बहनें बिना सोचे समझे ही धारण कर लेती है, जिसके बारे में उन्हें पता नहीं रहता। लेकिन इससे भी उन्हें तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए वास्तुशास्त्र में बताया गया है कि अगर आपको नई कुंडली धारण करने के शौक है तो उसे कुछ समय के लिए पहन सकते हैं, लेकिन नकली धातु को ज्यादा समय के लिए अपने कान में, नाक में धारण करके ना रखें। अगर आपको लंबे समय के लिए कोई कुंडल पहनना है तो आपको चांदी या फिर सोने का ही प्रयोग करना चाहिए। अगर आप अपने कान या फिर नाक में किसी और धातु का कुंडल पहनते हैं तो आपको इसके प्रयोग से सारी परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है और आपके भाग्य बिगड़ने की संभावना रहती है और आपके ऊपर कई तरह के ग्रह दोष भी लग सकते हैं। अगर विवाहित महिला किसी भी नकली धातु का कुंडल पहनती है तो उनके पति और भाग्य किस्मत पर गहरा प्रभाव देखने को मिलता है और उनको गंभीर बीमारी जकड़ लेती है। इसी के साथ आपको यह भी बता दें कि किसी भी कन्या या फिर महिला को कभी भी अपने कान और नाक के छेद को खाली नहीं छोड़ता। अगर आपके पास कुंडल नहीं है तो आपको नीम के पेड़ की छोटी सी डंडी को कान या फिर नाक में डालने लेना चाहिए, ताकि कभी भी खाली ना छोड़े। अपने अपने बड़े बुजुर्गों या नानी दादी को कहते सुना होगा कि आप कान या नाक के छेद को कभी खाली नहीं छोड़ना चाहिए, वरना यह अनर्थ समान होता है। नंबर 2। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि किसी व्यक्ति को सबसे भारी दोष तब लगता है जब वह किसी दूसरे व्यक्ति की चीज को इस्तेमाल करता है। खासकर अगर कोई सुहागिन महिला अपने सुहाग के सामान या फिर साग श्रृंगार किसी दूसरी महिला से मांग कर इस्तेमाल करती है, जैसे कि किसी और महिला से मांगी हुई कान की बालियां अपने कान में डालती है, तो घोर पाप लगता है और उसके साथ उसका वैवाहिक जीवन खराब भी हो सकता है और कई दोष आपके ऊपर लग सकते हैं। ऐसे में आपको मंगलसूत्र भी किसी और का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपको आपके दाम्पत्य जीवन में बहुत बुरे
प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। खास करके अगर आप किसी और महिला से मांग कर सिंदूर, चूड़ी या फिर कान के बालियां पहनती हैं, तो आप सावधान हो जाए और आप भी किसी से यह चीज ना ले और ना ही अपने श्रृंगार की चीज किसी और को दे। नंबर 3, दोस्तों विवाहित महिलाएं अपने पैरों में बीच की 3 उंगलियों में बिछिया पहनती हैं। दोस्तों महिलाएं बिछिया सिर्फ साज श्रृंगार के लिए ही नहीं पहनती है, बल्कि शास्त्रों में बताया गया है कि बिछिया पहनने से पति और पत्नी के बीच में प्रेम वृद्धि होती है और उनके रिश्तों में हमेशा मिठास बनी रहती है। जो भी महिलाएं बिछिया नहीं पहनती, पति की आयु घटती चली जाती है। इसी के साथ बिछिया पहनने से साइंटिस्ट ये बताते हैं कि इससे थायराइड की संभावना भी कम होती है और गर्भाशय में समुचित रक्त संचार होता रहता है। आजकल बदलते फैशन के ज़माने में महिलाएं इन सब चीज़ों को पहनने से शर्म आती है और इन सब चीज़ों को पहनने से परहेज करती है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि इसको पहनने से उन्हें कितने संकटों और उनके जीवन में आने से पहले ही टल जाते हैं। इसी के साथ दोस्तों आपको अपने पैरों में हमेशा चांदी की बिछिया, चांदी की धातु से बनी बिछिया अगर मछली के आकार की होती है तो यह सबसे ज़्यादा असरदार और प्रभावशाली मानी जाती है। अगर घुंघरू वाली बिछिया पहनते तो इससे माता लक्ष्मी आपसे अति प्रसन्न होती है। दोस्तों आपने तो यह देखा ही होगा कि घर में हमारी दादी नानी बिछिया और पायल पहनती है और घुंघरू वाली होती है, क्योंकि घुंघरू की आवाज माता लक्ष्मी को आकर्षित करती है। ऐसे घरों में माता लक्ष्मी सदैव वास करती है। नंबर 4, दोस्तों गहनों की तरह ही कपड़ों को का संबंध भी व्यक्ति की किस्मत से जुड़ा होता है। जो कपड़े हम रोजाना पहनते हैं उसके भी कुछ नियम होते हैं और कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जो अगर महिलाएं करती हैं तो उनके घर में गरीबी आ जाती है, लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं होता कि वह क्या यह कहती है कि हमने कुछ भी गलत नहीं किया, लेकिन फिर भी हमारे साथ घर में बरकत नहीं हो रही। तो दोस्तों किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व में उसके कपड़ों का भी एक बहुत ही अहम किरदार होता है। वस्त्र न सिर्फ तन को ढकते हैं बल्कि हमारे चरित्र, व्यवहार और आत्मविश्वास भी झलकती है। दोस्तों एक व्यक्ति की पहचान उसके कपड़ों से होती है और उसका वर्तमान दौर कैसा चल रहा है यह भी उसके कपड़ों को देखकर पता लगाया जा सकता है। आजकल के दौर में नए फैशन के चलते हुए लोग कटे फटे जींस पहनते हैं और उनके कई कपड़ों के धागे निकले लगते हैं, लेकिन वे उनको बिना सही नहीं है इसका इस्तेमाल करते रहते हैं। यह गलतियां महिलाओं द्वारा भी देखी जाती है। ज्योतिष शास्त्रों के मुताबिक ऐसे कपड़ों को पहनना बहुत ही अशुभ माना जाता है। कटे फटे कपड़ों से शुक्र ग्रह प्रभावित होता है और यह हमारे जीवन में होने वाले शुभ अशुभ घटनाओं के लिए जिम्मेदार भी होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कटे फटे कपड़े को पहनने से शरीर क्षमता और ऊर्जा नष्ट हो जाती है और इससे हमारा शरीर अनेक प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त हो जाता है। शुक्र ग्रह के प्रभाव से बचने के लिए आपको कटे फटे कपड़े पहनने से बचना चाहिए और महिलाओं को घर में इस तरह के कपड़े को तुरंत ठीक कर लेना चाहिए। इसके धागे निकले हो तो फिर वह सही से खराब हो गया है। इसी के साथ उसके अगर कपड़े बहुत ज़्यादा पुराने हो गए हैं तो उसे पहनना बंद कर दीजिए और उसे अपने घर से बाहर कर दे। फटे पुराने कपड़े पहनने से आपका आत्मविश्वास घटता है और दरिद्रता आपका पीछा कभी नहीं छोड़ती। इसके अलावा दोस्तों एक बात का अवश्य ही ध्यान रखें कि कभी भी आपको शनिवार के दिन नए कपड़े खरीद कर नहीं लाने और रात्रि के समय नए कपड़ों को कभी भी घर से बाहर ना छोड़े, वरना इससे नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है जो कि आपके पहनने पर आपके जीवन के ऊपर प्रभाव डालता है। तो दोस्तों यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर कर दी गई है और वास्तुशास्त्र के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो को उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का दावा नहीं करते। आज की यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करके अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन का बटन ऑन करके सेट को जरूर करें। जय श्री राम।